Hello बच्चों, let's read this question and the question says that given that n arithmetic means are inserted between two sets of numbers a comma 2b and 2a comma b where a comma b belongs to R. Suppose further that mth mean between these two sets of numbers is same, then the ratio a ratio b equals. Now let's see the options. Option A n minus m plus 1 ratio m. ऑप्शन बी एम रेशियो एन माइनस एम प्लस वन, ऑप्शन सी एन माइनस एम प्लस वन रेशियो एन, एंड ऑप्शन डी एन रेशियो एन माइनस एम प्लस वन। तो आइए अब इस क्वेश्चन को यहाँ पर हम सॉल्व कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि हमारे पास गिवन है कि एन अर्थमेटिक मीन्स जो है वो इंसर्ट किए गए हैं बिटवीन द सेट्स ऑफ नंबर ए कॉमा टू बी एंड टू ए कॉमा बी, और यहाँ पर हमसे कहा गया है कि हमें सपोज करना है कि एमएथ मीन जो है बिटवीन दीज टू नंबर्स वो सेम है, तो रेशियो क्या होगा, ए रेशियो बी। तो यहाँ पर हम की कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे, concept that nth term of AP is equal to A plus n minus 1 into D, where Tn represent nth term of AP, A represent first term, n number of terms and D common difference। तो यहाँ से अब अगर हम देखें तो हमारे पास हमें n अर्थमेटिक मीन्स को ऐड इंसर्ट करना है बिटवीन A कॉमा टू बी में, ए और टू बी के बीच में। तो यहाँ पर nth टर्म यानी कि लास्ट टर्म क्या है, टू बी, ये इक्वल होगा फर्स्ट टर्म क्या है यहाँ पर ए, प्लस अब अगर हम नंबर ऑफ टर्म्स देखें तो नंबर n अर्थमेटिक मीन्स हमने इंसर्ट किए हैं ए और बी के बीच में, तो अब टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो जाएंगी, n प्लस टू। तो ये आएगा n प्लस टू माइनस वन इन टू में डी, तो ये होगा टू बी माइनस ए इज इक्वल टू n प्लस वन इन टू डी। तो डी क्या आ जाएगा, डी होगा यहाँ से टू बी माइनस ए बाय एन प्लस वन, तो ये होगा डी या कॉमन डिफरेंस। अब इसी तरह हम अगर देखें तो फिर हमें क्या किया है कि टू बी और टू ए और बी के बीच में भी हमने एन अर्थमेटिक मीन्स इंसर्ट किए हैं। तो ये होगा एन अर्थमेटिक मीन्स जो हैं वो इंसर्ट किए गए हैं टू ए और बी के बीच में। तो यहाँ से लास्ट टर्म क्या है बी, तो b इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म क्या है टू ए प्लस नंबर ऑफ टर्म्स। अब अगर हम देखें तो n नंबर्स ऐड, n अर्थमेटिक मीन ऐड किए हैं टू ए और b के बीच में, तो यानी कि n प्लस टू टर्म्स हो गई, तो n प्लस टू माइनस वन इंटू डी। तो यहाँ से क्या आएगा, b माइनस टू ए इज इक्वल टू n प्लस वन इंटू डी। तो यहाँ से d आएगा हमारे पास b माइनस टू ए बाय एन प्लस वन। तो अब अगर हम ए एम देखें तो ए एम क्या होगा, ए एम यानी कि और बेसिकली हमारे पास जो एमएथ टर्म है, ए एम यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है अर्थमेटिक एमएथ टर्म को यहाँ पर। तो एमएथ टर्म क्या होगी, ये है हमारे पास ए और टू बी के लिए, ए कॉमा टू बी के लिए। तो इसके लिए अगर हम देखें तो हमारे पास एमएथ टर्म हो जाएगी, तो यहाँ पर फर्स्ट टर्म तो ए है, तो ए प्लस नंबर ऑफ टर्म्स m इंटू डी। तो a कॉमा टू बी जब था तो हमारे पास d क्या आया था, टू बी माइनस ए बाय एन प्लस वन। तो ये हो जाएगा m इंटू टू बी माइनस ए बाय एन प्लस वन। इसे हम इक्वेशन फर्स्ट मानेंगे। फिर अगर हम देखें टू ए कॉमा बी के लिए, तो अर्थमेटिक मीन क्या होगा, या फिर हम बेसिकली एमएथ टर्म जो है वो हो जाएगी हमारे पास, एमएथ टर्म होगी यहाँ से। तो फर्स्ट टर्म क्या है यहाँ पर टू ए प्लस एम, बिकॉज एमएथ टर्म है यहाँ पर, इन टू कॉमन डिफरेंस अगर हम देखें तो क्या आया था, बी माइनस टू ए बाई एन प्लस वन। तो ये आएगा बी माइनस टू ए बाई एन प्लस वन। तो ये होगी यहाँ पर एमएथ टर्म जब हमारे पास टू ए कॉमा बी है या फर्स्ट टर्म टू ए है। तो हमसे क्या कहा गया है कि ये दोनों टर्म्स क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो यानी कि a प्लस एम इंटू टू बी माइनस ए बाई एन प्लस वन इक्वल होगा टू ए प्लस एम इंटू बी माइनस टू ए बाई एन प्लस वन। तो यहाँ पर ये हो जाएगा हमारे पास, टू ए में से a माइनस करेंगे तो क्या बचेगा a, तो यहाँ पर ये आएगा a इज इक्वल टू m हम कॉमन लेंगे, अब ये आएगा टू बी माइनस ए माइनस बी प्लस टू ए बाय एन प्लस वन, बिकॉज एन प्लस वन तो कॉमन आ जाएगा दोनों का, बिकॉज ये एल हमारे पास डिनोमिनेटर दोनों का सेम है।
तो इसे अगर सॉल्व कर लें तो यहाँ पर ये होगा हमारे पास a इज इक्वल टू m इंटू 2b माइनस बी, तो क्या बचेगा यहाँ पर b, और 2a माइनस ए तो बचेगा a, तो ये प्लस a बाय एन प्लस वन। तो यहाँ से अब अगर हम देखें तो हम इसे इस तरह भी लिख सकते हैं, अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा a n प्लस a इज इक्वल टू a m, ये एक्चुअली बी एम प्लस ए एम हो जाएगा, बी एम प्लस ए एम। तो यहाँ से अब अगर हम देखें तो यह आएगा ए एन प्लस ए माइनस ए एम इज इक्वल टू बी एम। तो ए अगर हम कॉमन लें इससे तो क्या बचेगा एन प्लस वन माइनस एम इज इक्वल टू बी एम। तो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए ए बाय बी, तो ए बाय बी क्या आएगा एम बाय एन प्लस वन माइनस एम, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि एम बाय एन माइनस एम प्लस वन। तो ए रेशियो बी क्या होगा, ए रेशियो बी होगा यहाँ पर एम रेशियो एन माइनस एम प्लस वन। तो यानी कि इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा हमारे पास, इसका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन बी, एम रेशियो एन माइनस एम प्लस वन, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।